ये हमारे पास छोटी छोटी हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, है ना, उनको याद रखना आपको। डार्लिंग हेडिंग हमारे पास कंडक्टिविटी, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। उसको किससे करते थे हमारे पास, जी से। इसको करते हैं किससे, सिग्मा से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का हमारे पास रेसिप्रोकल ही कहलाता है क्या, कंडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, कंडक्टिविटी। यानी सिग्मा इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 1/रो होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/रो, ठीक है। तो रो का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, रो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m/n/e² टाउ। बताया था कि नहीं बताया था, ये बताया था हमारे पास। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। रो इक्वल टू क्या बताता है, m/n/e² इंटू टाउ। ये था ना हमारे पास, यहाँ पे पुट करो वैल्यू, कितना होगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू 1/ क्या होगा, m/n/e² इंटू टाउ। इसको ऊपर ले जाओ, सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, n/e² टाउ/m। ये हमारे पास आता है क्या, किसके बेसिस पे हमारे पास, ये रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हमारे पास किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, कंडक्टिविटी पर हमारे पास दो बातों पर डिपेंड करेगी। क्या, सिग्मा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैरियर डेंसिटी के, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल इन इस पे डिपेंड करेगी। यदि हमारे पास अच्छा मटेरियल हुआ तो इसका मतलब हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर बैड मटेरियल होगा तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी पर हमारे पास कम होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास, टाउ के, ठीक है। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी रिलैक्सेशन टाइम के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मास तो कांस्टेंट होता है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। सिंपल सा कहने का मतलब हमारे पास वो टेम्परेचर पे भी हमारे पास डिपेंड करेगा, ठीक है। इन बातों पे हमारे पास क्या होती है भाई, हमारे पास इन बातों पे हमारे पास क्या होती है, कंडक्टिविटी हमारे पास डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करती थी, किन बातों पे, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पर। तो कंडक्टिविटी भी हमारे पास क्या करेगी, दो बातों पर ही डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा हमारे पास टेम्परेचर पर। बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, कंडक्टिविटी। अब इसके हमारे पास यूनिट आपको याद रखने होंगे। क्या, यूनिट की बात करें अगर हम इसके, ठीक है, इसके यूनिट भी बहुत पूछता है वो। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, ओम इंटू मीटर। इसका उल्टा कर देंगे हमारे पास क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। होगा कि नहीं होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मेहो मीटर इनवर्स क्या होगा, मेहो मीटर इनवर्स। और हमारे पास साइमंस, ठीक है, मीटर इनवर्स। ये आप याद रखेंगे अभी, क्लियर बात। साइमन मीटर इनवर्स, ये हमारे पास दो यूनिट होते हैं किसके, तीन यूनिट होते हैं हमारे पास किसके, रेजिस्टिविटी के, सॉरी कंडक्टिविटी के। नोट करें भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा और ई। ई का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, जे का मतलब हमारे पास क्या है, जे का मतलब करंट डेंसिटी। क्या भाई, करंट डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा अभी बताया मैंने क्या, कंडक्टिविटी, ओके। और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच हमारे पास रिलेशन पूछता है वो एग्जाम में, है ना। तो हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सवाल भी बनेंगे। तो रिलेशन बिटवीन हमारे पास इसके बीच जे, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमारे पास रिलेशन आपको बताना है। चलिए भाई देखिए, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, I इक्वल टू NEA/BD बताया था, बीडा करके याद कराया था आपको, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या भी, E इंटू ई टाउ अपॉन m। बताया था कि नहीं बताया था,
यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए, और क्या होगा भाई, ई टाउ अपॉन एम। तो आई इक्वल टू एन, ये ई मिलके ई स्क्वायर हो जाएगा, ए ई टाउ अपॉन एम, होगा कि नहीं होगा। एक काम करते हैं, ए को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, इसके आई के। तो आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ओके, टाउ अपॉन एम इंटू ए। इसको ऐसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और हमारे पास आई अपॉन ए क्या होता है भाई, आई अपॉन ए क्या होता है हमारे पास, जे तो होता है, जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, कितना करंट पास हो रहा परपेंडिकुलर है ना, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, या सॉरी पर यूनिट एरिया से हमारे पास कितना करंट पास हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन क्या, करंट डेंसिटी। तो क्या होगा हमारे पास ये जे वेक्टर। अभी मैं आपको ये बता के आया हूँ भाई, है ना, पीछे जस्ट अभी बताया मैंने कनेक्टिविटी। देखिए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसका मतलब ये सिग्मा लिखा है, क्या लिखा है ये, सिग्मा, और सिग्मा इंटू ई, ये हमारे पास होता है क्या अभी, जे सिग्मा और ई में रिलेशन होता है, क्या होता है, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है हमारे पास, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अपन क्या, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, क्या बोलते हैं, इस नाम से भी हमारे पास वो डेरिवेशन पूछ सकता है, क्लियर ना। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। वैसे पढ़ते थे अपन क्या, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। समझ गए बात, नोट कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे लिए है क्या, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी आप जानते हैं भाई, रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, रो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करें हमारे पास क्या होता है, ये म्यू होता है ना। रो और म्यू के बीच हमारे पास क्या रिलेशन है, ये भी हमारे लिए पूछता है वो, ठीक है। चलिए भाई ड्राइव करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो मैंने एक रिलेशन बताया ना आपको, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे पास सभी डेरिवेशन हमारे पास प्रूव होते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हमारे पास, अगर हम इस ए को इस तरफ ले आते हैं तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम आपको मैंने बता के पीछे आया हूँ कि भाई म्यू इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो होता है हमारे पास मोबिलिटी, याद हो तो, ठीक है। यदि हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, वी डी इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू ई होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अभी तुम आई अपॉन ए लिखते हैं, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई, ये क्या होगा, म्यू इंटू ई होगा, कि ये होगा भाई, बोलिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने आपको अभी रिलेशन जस्ट बढ़ा के आया हूँ मैं, क्या कि सिग्मा जे इक्वल टू हमारे पास अभी मैंने आपको बताया, जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, और जे इक्वल टू आप जानते हैं आई अपॉन ए भी तो होता है, ये सिग्मा इंटू ई होता है कि नहीं होता है। आई अपॉन ए इक्वल टू बोल सकते हैं अपन क्या, सिग्मा इंटू ए बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास जो सिग्मा होता है, क्या होता है, सिग्मा जो हमारे पास होता है, ठीक है, जो सिग्मा होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 अपॉन रो होता है। क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन रो होता है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ई अपॉन रो लिख दें, क्या लिख दें, ये हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे अगर पुट कर दें वैल्यू तो कितना होगा हमारे पास, यानी आई अपॉन ए इक्वल टू, ये कितना होगा हमारे पास, ई अपॉन रो, होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, ई अपॉन रो, होगा कि नहीं होगा। ये हमारे पास किसके इक्वल है, आई अपॉन ए के इक्वल तो है, ये सिग्मा इंटू ए के इक्वल तो ही है हमारे पास, ये नहीं समझे बात। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है ना। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे क्या होगा, ई अपॉन रो, बोलो भी, तो हमारे पास बोल सकते हैं आई अपॉन ए इक्वल टू ई अपॉन रो इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ई होगा। तो बोल सकते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास आई अपॉन ए की वैल्यू है वो क्या हमारे पास,
ई अपॉन रो के इक्वल होगा, इक्वल टू एन ई म्यू ई, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमारे पास ई से ई कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 1 अपॉन रो इक्वल टू कितना होगा? एन ई म्यू होगा। अगर रो को हम सीधा लिखते हैं तो क्या कितना आएगा? 1 अपॉन एन ई म्यू आएगा। क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास रिलेशन होता है किसके बीच का? रो और किसके बीच का? हमारे पास मोबिलिटी के बीच का। ये बात समझ में नहीं आई क्या आपको? अरे भाई इतना तो समझ में आया ना कि जे हमारे पास आई अपॉन ए होता है। अभी तो मैंने आपको जस्ट पढ़ा के आया हूँ कि रो हमारे पास क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? 1 अपॉन रो होता है, होता कि नहीं होता है? अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो कितना होगा हमारे पास? ये आई अपॉन ए इक्वल टू कितना होगा? ई अपॉन रो नहीं होगा? सिग्मा की जगह पुट कर देगा अपन, बोलो भाई। तो इसका मतलब हमारे पास ये आई अपॉन ए किसके इक्वल है? ई अपॉन रो के इक्वल है कि नहीं? वही तो रख दिया हमने, बस वैसे रख के हमने पास सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ गया। नहीं समझे बात? ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, ये हमारे लिए मैन फॉर्मूले में जो हमारे पास हमने अभी बताया आपको कि कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है? जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, नहीं बोल सकते रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बस इसकी नोट याद रखना, हमारे पास सबसे ज़्यादा ये पूछता है साइमन और मेहो की बात करते हैं अपन। ठीक है, और हमारे पास डिपेंडेंसी उसकी रेजिस्टेंस की जस्ट अपोजिट। और कनेक्टिविटी हमारे पास क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। इसके भी हमारे पास ये वाली यूनिट हमारे पास वो बहुत पूछता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कनेक्टिविटी की रेजिस्टिविटी डायमेंशन निकाल पाएंगे आप क्या? जो रो की डायमेंशन होगी जस्ट उसकी अपोजिट किसकी डायमेंशन होगी? सिग्मा की। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके आएंगे। ठीक है, आगे बात करें, हमने रिलेशन बताया किसके बीच? जे सिग्मा और ई के बीच। तो ये आप याद रखेंगे जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। तो हमारे लिए सवाल में भी काम आएगा। ठीक है ना, और डेरिवेशन भी डायरेक्ट पूछता है वो। आगे बढ़ें। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो क्या रिलेशन आता है हमारे पास? रो इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले एक्चुअली। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा तभी सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आप एक से चाहे एक बगल में या है ना जो भी कर रहे हैं अपन साइड में फॉर्मूले जितने भी हो आप लिखते रहें। ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। चलिए अब हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि हमने आपको जो रिलेशन बताया किसका, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नेचर ऑफ मटेरियल के होता है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। ये चीज़ मैंने आपको बताई था। अब ये हमारे पास वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी टेम्परेचर पे हमारे पास किस प्रकार से हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, आर का क्या होगा? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल पाएंगे अपन कि जो टाउ होगा हमारे पास उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है? ठीक है ना, टाउ को मतलब रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब हमारे पास किस प्रकार से हमारे पास रेजिस्टेंस वैरी करता है, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास किस प्रकार से बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा ये चीज़, रेजिस्टेंस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाउ के। टाउ को मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्या? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ भाई, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज करता है ना। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास उस है ना जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होता है उनके बीच कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं सिमुलेशन से दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा हमारे पास? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होगा, कोलिजन जो होगा हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा हमारे पास? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने पर क्या होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा भाई। तो टक्कर ज़्यादा होगी, धक्का मुक्की ज़्यादा होगी, क्या होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई। नहीं समझे बात? जैसे आपके कॉरिडोर में 1000 आदमी दौड़ा दिए जाएँ, टक्कर होगी ना, तो भाई क्या जल्दी जल्दी पास हो पाएंगे क्या एक कमरे से? नहीं हो पाएंगे ना। तो हमारे पास क्या होगा भाई? कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ जाने की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
तो टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे पास जो क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है हमारे पास, है ना, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, है ना, जो एवरेज टाइम होता है हमारे पास किनके बीच का, दो कोलिजन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन कर रहा है उनके बीच एवरेज टाइम कितना है, ठीक है, वो कम हो जाता है। जब धक्का मुक्की होगी तो क्या कोलिजन तो हमारे पास बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसका टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास बढ़ जाएगा। नहीं बात समझे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आदमी गर्म है, आदमी गर्म है कहने का मतलब क्या, उसका हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जब आदमी गर्म होता है भाई, गर्म करने का मतलब मूड ऑफ होता है या मूड स्विंग होता है तो उसका भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या भाई, कम होता है, और रिलैक्स कम रहेगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और यदि आदमी ठंडा है भाई, नॉर्मल है, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या भाई, इंक्रीज करेगा, रिलैक्स रहेगा वो, ठीक है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना बात। तो ये तो हमारे पास टेम्परेचर कंडक्टर की बात हुई, किसकी कंडीशन की है हमारे पास, जितने भी कंडक्टर है हमारे पास उनके साथ यही सिचुएशन हमारे पास होती है, ठीक है। बट वो कभी कभी क्या करता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर का भी हमारे पास पूछ लेता है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर में हमारे पास किस प्रकार से होता है वो ध्यान से देखोगे। तो सेमी कंडक्टर में हमारे पास कैसे होता है अभी, सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या कंडीशन है, सेमी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है R=ml/ne² टाउ इंटू ए, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से सुनना भाई, हमारे पास जो सेमी कंडक्टर मैंने आपको बताया था कि सेमी कंडक्टर में हमारे पास ओम्स लॉ वेरी नहीं करता है, ठीक है, बट टेम्परेचर पे हमारे पास कैसे फ़र्क आता है वो हमें जानना है भी। तो अगर हम किसी क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, टेम्परेचर अगर हम किसी सेमी कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो हमारे पास उनके बीच बॉन्ड होगा, ठीक है ना, बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, उनके बीच का ब्रेक होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है हमारे पास तो क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वहाँ पे रिलीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, है ना, इंक्रीज कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं हमारे पास, इंक्रीज कर जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ना, और केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जब बॉन्ड रिलीज टूटता है हमारे पास तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज होते हैं वहाँ पे, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, इसी को तो बोलते हैं अपन क्या, एन, क्या बोलते हैं, कैरियर डेंसिटी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेट कर जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस R=ml/ne² टाउ इंटू ए, ठीक है ना, यानी हमारे पास वो रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करेगा और हमारे पास इस पे कैरियर डेंसिटी पे हमारे पास डिपेंड करेगा, यानी बोल सकते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टाउ, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें इंक्रीज करती हैं, इस वजह से हमारे पास वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब क्या, कैरियर डेंसिटी बढ़ेगी, कैरियर डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या, हमारे पास टाउ भी बढ़ेगा, और टाउ बढ़ने का मतलब क्या, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इंक्रीज करते हैं, और जब इंक्रीज करेंगे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी बोल पाएंगे अपन क्या, एंड क्या होता है भाई, डोमिनेट हो जाता है, डोमिनेट करता किसको भाई, इस पे हमारे पास टाउ पे, ठीक है, ये डोमिनेंट हो जाता है हमारे पास, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंक्रीज करता है, उसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो सिंबल से याद रखेंगे अपन कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम करता है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास ऐसे आप इसका ग्राफ भी पूछता है वो आर और टेम्परेचर के बीच का, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ऐसा पैराबोलिक पाथ हमारे पास देखने को मिलता है वो, ठीक है, बात इतनी बात समझ में है ना। तो ये हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पे क्या होता है, ये चीज़ें आपको मैंने कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में दोनों चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, ठीक है। चलिए